अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान ने कौम से अपना एक ख़िताब किया है। उसमें उन्होंने अभी के हालात के मुतल्लिक़ जो भी बातें की हैं वो सब मैं आपके सामने पेश करती हूँ। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि उनके घर के अंदर का इंटरनेट काट दिया गया है। उन्होंने कहा कि आजकल मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में कर लिया गया है और इनका इंटरनेट काट दिया गया है। उनको ख़दशा है कि शायद ये पैगाम आवाम तक ना पहुँचे। सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया है ताकि इमरान खान अपना पैगाम आवाम तक ना पहुँचा सकें। उन्होंने कहा कि जिस तरह की यजीदियत आज तहरीक इंसाफ पर होता देख रहा हूँ वो ना कभी ज़ियाउल हक के ज़माने में थी और ना कभी और। उन्होंने कहा कि इस वक्त 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जेलों में डाला हुआ है और गर्मी की इस इंतहा में उनको छोटे छोटे पिंजरा नुमा कमरों में बंद किया हुआ है। ना उनको सही तरह से खाना दिया जा रहा है और ना ही पीने का पानी। वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा और बाज़ को तो ऐसी जगहों पे बंद किया हुआ है कि वकील वहां तक पहुंच नहीं सकते और उनको इस तरह से रखा जा रहा है जैसे कोई गैर मुल्की दुश्मन, बल्कि उनको भी हुकूक दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर के घर के जलने का फ़ायदा उठाते हुए पहले से प्लान किया हुआ था। उन्होंने कहा कि जिस वक्त भी इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी ये साबित हो जाएगा कि ये सब प्री प्लान था और ऐसा क्रैकडाउन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। सिर्फ ये नहीं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अंदर डाला है बल्कि सपोर्टर्स, सोशल मीडिया के लोग जो अपने तौर पर यूट्यूब पर बात करते थे या कोई जो पीटीआई के लिए ट्वीट करते थे, इनको भी अंदर डाला हुआ है। सारी लीडरशिप अंदर डाली हुई है और निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, जैसे कि जादू या खुल जा समसम होगा और सब कुछ खुल जाएगा। अगर आप कह दें कि मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूँ तो आप बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये एक मजाक है हमारे मुल्क के साथ। किसी भी दौर में मैंने ऐसा जुल्म नहीं देखा। आप पीटीआई में शामिल हों तो आपके साथ ये जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि कोई भी इंसानी हुकूक की बात नहीं कर रहा। वो जो लोग आज़ादी सहाफ़त का शोर मचाते थे अब वो कहाँ हैं? आज़ादी सहाफ़त कहाँ गई है? अब सारा मीडिया दबा दिया गया है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, मीडिया पर जाते हुए लोग डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन साइडेड चीज़ें चल रही हैं, लोगों में खौफ और हरासा फैला हुआ है। वो कहते हैं कि मैंने अपने लोगों को खुद कहा हुआ है कि तुम छुप जाओ। उन्होंने कहा कि मैं अपने कारकुनों को खुद कह रहा हूँ, अपने ऑफिस के लोगों को, अपने ओहदेदारों को कि तुम छुप जाओ, आपको सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने घरों में रहो, छुप जाओ। क्योंकि ये जो अंधेरी रात है और ये जो रात में सबसे ज़्यादा अंधेरा है ज़्यादा देर तक नहीं चलता। अल्लाह कुरान में कहता है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है मुश्किल वक्त में सब्र करना है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी तरह एहसास है कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन जो मुझे अफसोस है हमारे इंसानी हुकूक के डर का कि कोई एक आध बयान आ जाता है। उन्होंने कहा कि मैं समझता था कि हमारे सहाफ़ी बहुत डेमोक्रेटिस हैं। उन्होंने कहा कि चलें मेरे ख़िलाफ़ तो होंगे लेकिन डेमोक्रेसी के तो साथ होंगे। वो ये तमाशा कैसे देख रहे हैं? क्या उनका कोई ज़मीर नहीं है जो जाग सके? जब शीरी मज़ारी के साथ जो हुआ और इसने जाकर पार्टी छोड़ी, सहाफ़ियों के दिल में कोई आवाज़ नहीं आई कि इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है एक माशरे में। जो औरतों की तंजीम है, जो औरतों के हकूक़ पर बात करती है, एक बेवा औरत और इसकी वालदा वो भी बेवा और इसकी एक बेटी जिसका वो ध्यान रख रही है, जो कि ख़ुद ब्लड प्रेशर की मरीज़ है। इसको इस गर्मी में कभी एक जेल कभी दूसरी जेल, एक केस में ज़मानत के बाद दूसरे केस में पकड़ लिया, इसे गुजरात जेल ले गए। शीरी मज़ारी की सेहत इसकी इजाज़त नहीं देती। उन्होंने कहा कि मैंने शुक्र किया कि इसने जान छुड़वाई, लेकिन नुकसान किसका हुआ? पॉलिटिक्स का हुआ। उन्होंने कहा कि शीरी मज़ारी हमारी टॉप पार्लियामेंटेरियन थी। उन्होंने कहा कि वो मेहनत करती थी, कैबिनेट में आने से पहले वो पढ़ती थी, तैयारी के साथ आती थी। इसके अलावा इसके सारे दुश्मन भी जानते हैं कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और वो कभी भी एंटी पाकिस्तान का नहीं सोच सकती थी। शीरी मज़ारी जान दे दे लेकिन वो एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की हर कॉज के लिए खड़ी होंगी। उन्होंने कहा कि कई बार लोग इससे नाराज़ हो जाते थे कि वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं और इसको अल्ट्रा पाकिस्तानी कहते थे, लेकिन वो नज़रियाती औरत थी। इससे तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ और ये नुकसान सियासत और जमहूरियत को पहुँचा। बहुत कम औरतों में इस तरह की सलाहियत होती है जो शीरी मज़ारी में थी। इसके अलावा मुझे एक पैगाम आया कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे घर पर लोग भेजे हैं, लोग मेरे घर में घुस के उन्होंने मेरी बीवी और 13 साल बच्चे पर तशद्दुद किया है और मेरे रिश्तेदारों पर प्रेशर डाला है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे 13 साल बेटे को उठा कर ले जाएंगे,
मैं और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी पीटीआई छोड़ गया। ये इस वक्त की सूरत हाल है कि किसी न किसी तरह पीटीआई को छोड़े तो सब माफ़ हो जाएगा। कहा कि इस वक्त मुझे हैरत हो रही है और मुझे कई लोगों से खुद पता चला है कि इनके ऊपर कितना प्रेशर था, क्योंकि वो मुझे बताते रहते थे कि वो अब क्या कर रहे हैं, मतलब कितना जुल्म होता रहा है। उकाड़ा में किसी का घर बन रहा था, वो गिरा दिया, दुकानें गिरा दी। तो मैं फिर कहता हूँ, क्या वो लोग जो बड़े जमहूरियत के सिपाही थे और वो जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इनको नज़र नहीं आ रहा? ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँच रहा है, ये नहीं है हमारी जमहूरियत ख़त्म हो रही है। उन्होंने कहा कि ये वो दौर आ रहा है कि इसके अंदर जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी जमहूरियत ख़त्म की जा रही है, ये वो दौर आ रहा है कि इसके अंदर जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ ये भी नहीं हो रहा जो बुनियादी हुकूक़ की हिफाजत की जाती है। उन्होंने कहा कि मगरब और यूरोप में लोग क्यों जाते हैं? टैक्स दें, कानून न तोड़ें, आज़ाद होते हैं, कोई इनकी बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, अदालत इनकी हिफाजत करती है। यहाँ तो बुनियादी हुकूक़ ही ख़त्म हो गए, फंडामेंटल राइट्स के मैंने ही ख़त्म हो गए। इमरान खान ने कहा कि मीडिया के साथ इन्होंने क्या किया है, इमरान रियाज के साथ इन्होंने क्या किया। यूट्यूब पर उसकी सबसे ज़्यादा व्यूज़ छिप थी। अदालत ने बार बार कहा कि इसको हमारे सामने पेश किया जाए, इसको नहीं पेश कर रहे। उन्होंने कहा कि मुझे खौफ है कि इसके ऊपर तशद्दुद इतना ज़्यादा किया होगा कि इसे अदालत में लाते हुए डर रहे हैं। और अरशद शरीफ के बाद ये दूसरा केस है। इमरान खान ने कहा कि किधर है हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी? आज हमारे ऊपर बुरा वक्त है, ये आप पर भी आएगा। जब एक माशरे में फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं तो माशरे में जंगल का कानून होता है। कल को आपने ताकतवर की बात नहीं मानी तो आपके साथ भी यही होगा। आपने ताकतवर की गुलामी कर ली, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको माफ़ भी कर दिया जाएगा, बल्कि आप गलत काम भी करेंगे तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा आप मुजरम हो, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की हो, आपके लंदन में अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी हो जो आप बता भी ना सकें कि किधर से आई, आपको माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि आप ताकतवर के साथ खड़े हैं। लेकिन कमज़ोर को बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में हो गए हैं, और जो 25 लोग शहीद हुए हैं, 69 लोगों को गोलियां मारी गईं, कौन सी जमहूरियत है जहां इस तरह के वाक़यात पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होती? वो कौन लोग थे? वो पाकिस्तानी थे, इनके हुकूक हैं, इनके माँ बाप हैं, कईयों के बेचारे बच्चे हैं, और कोई एक ही रोज़ी कमाने वाला इंसान था। इनको सीधी गोलियां मारी गईं। इमरान खान ने पूछा कोई इन्वेस्टिगेशन होगी? क्योंकि अगर आज आप ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ये सब आगे आपके साथ भी हो सकता है। ये सब आपके साथ होगा। हो सकता है कि आगे आप इन गोलियों का निशाना बने, क्योंकि जब आप एक माशरे में इस तरह होने देंगे, पुरअमन इख्तिजाज पर गोलियां चला दें और बहाना करें कि कोर कमांडर का घर चला दिया, इसलिए सारी इजाज़त मिल गई और आपको लाइसेंस मिल गया कि आप जो मर्जी करें, तो आपकी भी बारी आ जाएगी। इसलिए आज हमें फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जो सीधी गोलियों से शहीद हुए हैं और जो लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, 2 की तो पता चला है कि टांगें कट गई हैं, बहुत सारों का तो पता ही नहीं कि कहाँ चले गए। इन लोगों का कौन पूछेगा? या आप ये फैसला करेंगे कि इस मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज की अब से इजाज़त नहीं है? अगर आप ये कह देंगे कि माइट इज़ राइट, जो जंगल का कानून है, जो ताकतवर फैसला करेगा, आपको इसके सामने सजदे करने पड़ेंगे।